हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि वी डिस्कस्ड सम टाइम बैक रिगार्डिंग हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड किस तरह से है 2 जनवरी के ट्रेड्स कैसे थे। सो आपने ये देखा कि ये 3 ट्रेड्स जो मैंने लिए थे इसके ऊपर डिस्कस करा और मैंने क्यों बेचे। आइडियली मेरे हिसाब से ऑल दिस 3 विल गो इनटू अ ग्रीन जोन फर्दर, बट तो भी मैंने बेचे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो अभी मैं उसके आगे आपके लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने ना थोड़े स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं विच आई फील दैट इन नेक्स्ट 1 वीक ये थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो पहला चीज़ तो ये तीनों स्टॉक दे सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स। सो ये टाटा मोटर्स इज स्टिल अ फर्दर बाय। हमने 13,000 बना लिया, इसमें निकल भी चुके हैं, एग्जिट कर लिया है पोजीशन, बट इसमें वापस पोजीशन बना सकते हैं एंड टाटा मोटर्स कैन बी अ गुड फर्दर बाय। SBIN इज ऑल्सो अ गुड फर्दर बाय। मैंने आपको उस चार्ट्स में, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको उसमें सारा चीज़ें क्लियर होगा कि वो चार्ट्स में मैंने क्या करा था, क्यों करा था। नाइका वाइल आई सोल्ड इट एट 900 रुपीज़ का लॉस, बट मेरे हिसाब से ये अभी ऊपर जा सकता है एंड वो ग्रीन सिग्नल पे ही था। आइडियली नहीं बेचा होता तो भी चलता, बट मेरे को लगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है ऑन 1 डे। इट्स ओके टू टेक दैट मनी आउट एंड नॉट टू वरी कि भाई आपका एक शेयर अगर नेगेटिव में भी है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल द नंबर इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिव। या प्लस आपका कैश फ्री हो गया है एंड इफ़ यू वांट आप सेम स्टॉक वापस हाथ दे सकते हो, आप चाहो आप कोई दूसरे स्टॉक भी ले सकते हो। नाउ क्विकली मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो स्टॉक्स थोड़े शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं एंड वी कैन डिस्कस ओवर देयर। सो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। जिसको नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका कोई पर्पस, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको DM के अंदर मेरा बायो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, मेरी क्या एंट्री पॉइंट्स होते हैं, क्या एग्जिट पॉइंट्स है। अभी मैंने करीबन निफ्टी 50 के स्टॉक स्क्रब करे और उसमें से ये 7 स्टॉक निकाल के रखे हुए हैं जो मेरे को लग रहे हैं कि थोड़े से बेटर है फॉर स्विंग ट्रेड्स एंड एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट SBI लाइफ नाउ। सो इफ यू सी SBI लाइफ, ये मैंने पहले भी ड्रॉ करा हुआ था, इट्स द सेम थिंग। अगर आप देखो, इट्स अ लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन एंड ये कंसोलिडेशन जोन को इन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट मोड पे है। मोर ओवर हमारा RSI 40 को क्रॉस ओवर हो रहा है। सो ये हमारा एक दूसरा रीज़न है कि SBI लाइफ को डेफिनेटली ले सकते हैं। सो आप देखो 1422 पे है और मैंने यहाँ पे यही रखा हुआ है। सो कोई वो प्राइस एकदम ऑनेस्टी के साथ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। सो 1422 एंड RSI 40 एंड TRC ब्रेकआउट। TRC इज बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन। अगर आप देखो ये ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड है, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, यही जगह से रिट्रेस हुआ था, देखो। इन द सेम वे वो इसके बाद थोड़ा सा वापस ये नीचे आया एंड ये कब से साइडवेज था, ये वापस यहाँ पे गया। अभी व्हाट वी हैव टू सी इज दैट इसके ऊपर अगर 1422 के ऊपर जाता है, स्टार्ट होता है, ओपन होता है, देन द फर्स्ट टारगेट इज 1474, सेकंड इज 1503, थर्ड इज 1578, सो एंड सो फोर्थ। बट जैसे कि SBI लाइफ का अगर आपको आप एक फ्यूचर लॉट ले रहे हो, देन इट मे कॉस्ट यू समवेयर अराउंड लाइक 1,20,000, 20-30 हज़ार रुपये ऊपर नीचे आप छोड़ दीजिए टू टेक केयर ऑफ योर पोजिशन। तो बट आप उसके बाद अगर आपको 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, जो भी 5,000 मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आपके श्रद्धा अनुसार, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अनुसार आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना स्टॉप लॉस रखना है, ऐसे ऑलवेज से वो आपके श्रद्धा अनुसार है, राइट। सो आप उसके हिसाब से उसको रख के, बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी फॉर यू एंड फॉर मी विल बी डिफरेंट। सो आप उसके हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। बट स्ट्रैटेजी बेसिस पे इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। RSI 40 क्रॉस हो चुका है, इट इज़ showing good strength and ये आप 60 तक RSI तक होल्ड कर सकते हो to make some good swing trade. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे SBI लाइफ इंश्योरेंस इज 100% प्लस। SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो माई रिकमेंडेशन। सो आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा होगा कि मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से रिकमेंड करा है। तो ये अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म बाई के लिए कर रहे हो, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शंस आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग इट, बट आपकी मर्जी है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से इट्स अ गुड वन टू बाय फॉर, राइट। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। द नेक्स्ट स्टॉक आई हैव सिलेक्टेड इज एक्सिस बैंक। सो अगेन इफ यू सी एक्सिस बैंक, इट इज़ ऑन अ डाउन ट्रेंड। एक्चुअली यहाँ से था ऑलमोस्ट लाइक 1340 से ये डाउन ट्रेंड आया till 1125, then it went up till 1280
then again ये नीचे आया, and then it's a long consolidation phase, then it went up to 1194 and then again नीचे आया. Now if you see, अगर मैं थोड़ा यहाँ पे आपके लिए zoom in करता हूँ, so if you see, it's not a perfect doji, but it is kind of a doji. This is not a perfect hammer. Slight I would say 70-80% to an hammer, और ये ideally इसके ऊपर 1072 के ऊपर ये this was a good buy. ये already you have lost like 10 to 15 points, but अगर आप यहाँ से भी देखो, it has got a very nice move available. ये 1139 तक ऊपर जा सकता है एंड आप इसको फिर ट्रेल कर सकते हो. दूसरा देखो इसका परफेक्ट, जब भी मैं कह रहा था कि RSI इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू मेक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. आप देखो RSI जब यहाँ से स्ट्रेंथ देना इंडिकेट करना स्टार्ट किया था तो आइडियली एंट्री यहाँ पे भी बनती थी. जब आप एक बार RSI 20s पे आ जाता है तो इसको आप आपके वॉच लिस्ट में हमेशा रखो. जैसे आप देख रहे हो कि RSI 25 से लेके 30 क्रॉस होने के वर्ज में है, आप 30 to 40 भी ग्रैब कर सकते हो. इमेजिन 30 to 40 ग्रैब करा होता तो आपने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से 15 to 20 पॉइंट्स अर्न करा होता. एंड 15 to 20 पॉइंट्स ऑन एक्सिस बैंक, आई पर्सनली थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग. सो एक्सिस बैंक का मैं आपको एक क्विक लॉट साइज बता देता हूँ. सो एक्सिस बैंक का अगर लॉट साइज देखो 625 इज द लॉट साइज. नाउ दिस 625 लॉट साइज, इसको अगर आप 20 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलमोस्ट लाइक 12 to 14,000 रुपीज़ आपके बनते हैं जस्ट इन अगेन 2 days. सो ये टाइप के ट्रेड्स में लेने की बात करता हूँ. तो आप ये देखो, ये अभी भी मेरा रिकमेंडेशन है. लॉन्ग टर्म 100% एक्सिस बैंक यू कैन डेफिनेटली आंखें बंद करके ले सकते हो एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए. स्विंग ट्रेड ऑल्सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अ बाय फॉर कैश पीपल. फॉर फ्यूचर ये हमने 14,000 ऑलरेडी गवा दिए इसके अंदर, बट इट हैज स्टिल गॉट अ वेरी गुड बिग अप मूव लेफ्ट. सो ये बिग अप मूव अगर कैच करना चाहते हो तो थोड़ा सा रिस्क हो गया ज़्यादा, बट रिस्क ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली गो फॉर एक्सिस बैंक. या सो आई एम मूविंग टू द थर्ड स्टॉक एंड दैट इज सन टीवी. सो नाउ सी सन टीवी ऑल्सो. सो ये सारे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक ही टाइप के एक ही टाइप के पिक्स हो रहे हैं. बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन TRC वाले पे. ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ करा है वो हार्मोनिक्स ड्रॉ करा है. देखो कितना ब्यूटीफुली हार्मोनिक्स को पिकअप भी करा है. बट हैविंग सेड दैट वो हम कभी और दिन डिस्कस करेंगे. तो ये आप देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड के बाद ये एक डोजी, ये दूसरा डोजी, ये डोजी के ऊपर जाए तो आपको लेना था 689 ऑनवर्ड्स पे लेना था. इट इज स्टिल अ वंडरफुल सेटअप टू गो फॉर इट. 37 RSI है, तो ये वन मोर ग्रीन कैंडल एंड इट विल go towards 40 क्रॉसिंग. जैसे ही 40 क्रॉसिंग होता है यू कैन डेफिनेटली मेक एन एंट्री एंड आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो. ये आइडियली 689 पे परफेक्ट एंट्री होना था ये डोजी के ऊपर से, एंड आई थिंक दिस वुड हैव बीन अ गुड मूव. एंड 734 739 इज द टारगेट्स एंड पोस्ट दैट आप इसको अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है तो 773 इज ऑल्सो व्हाट आई कैन रिकमेंड एज टारगेट्स कमिंग इन. But as I always say, keep trailing your profits. So once you're in profits, don't lose that profits, keep trailing it. Yeah, so that remains the same. So that's Sun TV for you guys. The next, and I think I should be buying this one for sure. So this is PI Industries. PI Industries को अगर आप देखो यहाँ से अगेन ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट 3,409 से डाउन आया. It came down till 3,097, almost like 400 points. Fair slight up move till 3,222, and then it came further down. So ये आ गया 2926 से ये ऊपर गया वापस 3247 and then further down. Now जब ये डाउन आया है तो आपने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. So we know that this is our danger zone. इसके नीचे जाता है तो definitely we should not be holding this stock. It is good to have a good loss also.